सेजिटेरियन इस हफ्ते 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चेंजेस, कुछ नई फॉर्मेशंस, कुछ नए प्लान्स बनना एक्सपेक्टेड है। 1 जुलाई से जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट वैसे ही बहुत अच्छे पोजीशन पर है। जुपिटर आपके लिए 9th एंगल पर है एंड एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड कहते हैं मुफीद को। अगर रूलिंग प्लैनेट मुफीद एंगल पर हो और हो भी जुपिटर, और साथ में 22 जुलाई को सूरज भी आके खड़ा हो जाए और इसे सुपर लकी कर दे, तो आप यकीन मानिए ये 2026 का बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल सीज़न बन जाएगा, जो आपके डिसीजंस को प्लानिंग में, आपकी प्लानिंग्स को आपके रिवॉर्ड्स में और आपके रिवॉर्ड्स को आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करने में मदद देगा। 9th एंगल हायर एजुकेशन का एंगल है। 9th एंगल स्पिरिचुअलिटी का एंगल है। 9th एंगल ताल्लुकाते आमा, जिसे हम पब्लिक कनेक्शन या सोशल कनेक्शंस कहते हैं, उसका एंगल है। 9th एंगल प्रोफेशनल ताल्लुकात का भी एंगल है, जैसे कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ के साथ, फादर के साथ। उस एंगल पर जब विजडम का प्लैनेट हो, उसी एंगल पर मैनेजमेंट का प्लैनेट आ जाए, उसी एंगल पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट आ जाए, उसी एंगल पर कॉन्फिडेंस का प्लैनेट आ जाए, तो ये एक मेजर कम्बिनेशन बनता है जो कामयाबियों में अहम रोल अदा करता है। एंड फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती के साथ 22 जुलाई को जुपिटर और सन दोनों इकट्ठे होंगे। सूरज तो हर साल 22 जुलाई को आपके 9th एंगल पर होता है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इससे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होता है आला तालीम के हसूल के लिए, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए, या अदरवाइज़ सेजिटेरियन अपनी ज़िंदगी में कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई नए कारोबार की स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, कोई सेल्स सीखना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल होता है। लेकिन 11 साल के बाद जुपिटर का 9th एंगल पर होना, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड सूरज का उन्हीं दिनों आपके 9th एंगल पर आ जाना, ये यूनिक है। इस यूनिकनेस का मतलब ये है कि यू आर इंटर इन द सुपर लकी सीजन विच गिव्स यू एट लीस्ट डबल स्ट्रेंथ सक्सेसेस। अगर आप 50% पहले बगैर इन 2 प्लैनेट्स की सपोर्ट के, बगैर इन 2 प्लैनेट्स की फ्यूलिंग्स के जर्नली अपने आप को कामयाब किए हुए थे, ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी कर रहे थे, ख्वाहिशात ज़िंदगी का भी कुछ ना कुछ बेस बना रहे थे, तो यकीन मानिए कि अब ज़रूरतें, ख्वाहिशें, रिजर्व्स तक क्रिएट होंगे जो अगली जनरेशन में शिफ्ट होंगे। At the moment, the main tool of success is your leadership and your good luck. When you lead a group of people, when you are confident to perform a plan, so यकीन मानिए खुशबख्ती आपका साथ देगी और आप कामयाबियों से हमकिनार होंगे। इन 2 प्लैनेट्स को तो अभी मैंने जिक्र किया, अभी 2 और चीज़ें जो इस हफ्ते गुड लक बनकर आपकी ज़िंदगी में आएंगी, उनका भी थोड़ा जिक्र कर दो। 23 जुलाई को वेरी नेक्स्ट डे, जैसे ही सूरज आपके लिए 9th एंगल पर आएगा, जुपिटर के साथ आएगा, ग्रोथ शुरू होगी, लक फैक्टर, मैनेजमेंट। वेरी नेक्स्ट डे 23 जुलाई को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी आपके लिए 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक तो ये समझ लीजिए कि मरकरी आपके 8th एंगल पर है और डायरेक्ट होगा तो लॉसेस कवर होंगे, तो लॉसेस रिकवरी का प्लैनेट है, एक चीज़। दूसरा, ये आपकी लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है 7th एंगल का। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप क्राइसिस, अगर पिछले 20-22 दिनों में कोई नाराज़गी थी, कोई डिले ऑफ डिसीजन हो रहा था, कोई बिजनेस पार्टनरशिप डिले हो रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन डिले हो रही थी, कोई चीज़ की प्रेजेंटेशन डिले हो रही थी, कोई पब्लिक इवेंट था और डिले हो रहा था, कोई इंटरव्यू था और डिले हो रहा था, तो ऑन 23 जुलाई उसके डिले कॉजेज़ रिपेयर हो जाएंगे एंड यू विल बी स्मूथ एंड चीज़ें टाइमली सरंजाम
पाना शुरू हो जाएंगी। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कैरियर, ये 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब मरकरी डायरेक्ट होगा, पॉजिटिव एंगल पर होगा, अच्छे मूड में होगा, फ्रेंडली होगा, तो सेजिटेरियंस के लिए कैरियर ग्रो करेगा। अब ये तीसरी दफ़ा सोलर सिस्टम में इस चीज़ का एविडेंस मुयस्सर आ रहा है कि आपका कैरियर ग्रो होगा। पहली दफ़ा सूरज के अच्छे एंगल पर आने से, दूसरी दफ़ा जुपिटर के 11 साल बाद अच्छे एंगल पर होने से, तीसरी दफ़ा मरकरी के डायरेक्ट होने से। तो इट मीन्स जिन भी सेजिटेरियंस का एजेंडा ऑफ लाइफ इन दिनों कैरियर अचीवमेंट्स हैं, वो तो अपने सुपर लकी सीजन में दाखिल होने लगे, और उस दाखिले में उनको नॉलेज, डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस, एक्यूरेसी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, रिलेशन विद द बॉसेस, पब्लिक रिलेशन, इन सब में ग्रोथ मिलेगी। और इन ग्रोथ से अगर आप, इन कनेक्शन से अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिवॉर्ड्स में, मुनाफे में, रिस्पेक्ट में, फेम में, तो वो आप कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लान्स तो आपको पता होंगे, बट टाइम की रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ, एंड इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही बातें नहीं, मैं चुपके से किसी के कान में नहीं कह रहा। जितने भी आप रूल्स अपनाएं, जितने भी आप कैलकुलेटर्स अपनाएं, जितनी भी आप AI अपनाएं, आपको पता लग जाएगा कि सूरज 22 जुलाई को पावरफुल मोस्ट एंगल पर है कि नहीं। एंड फिर उसको जो एलिब्रेट करके डिफाइन कर रहा हूँ, वो आपके लिए आसान नहीं है। अदरवाइज तो चीज़ें अब कैलेंडर्स और प्लैनेट्स के पता लग ही जाते हैं। अगली खबर ये है कि 26 जुलाई को सैटर्न आपके 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड साइन। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा जजमेंटल इश्यूज पैदा करेगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ किस अंदाज में, कौन सा प्लान किस फोरम पर, कौन से रिश्ते में कितने इमोशंस इन्वेस्ट करने। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इसने 7 महीने आपको जजमेंटल एबिलिटी दी है। ऐसा नहीं कि 26 तारीख को जैसे ही ये रेट्रोग्रेड होगा तो आप बिल्कुल ही इरिटेटेड हो जाएंगे, बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं। 7 महीने इसने आपको ट्यून किया है, अलर्ट किया है, चीज़ें समझाई हैं और आपके लिए राहें खोली। तो फ़ौरन इसकी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। एंड उसके अलावा भी आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छा है, मरकरी अच्छा है, सूरज अच्छा है, तो अभी सैटर्न तंग नहीं करेगा, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इस इवेंट को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है, एंड इस प्लैनेट के अगर 10% भी इम्पैक्ट्स आ जाएं और वो सुई चुभोने के बराबर भी आपको तकलीफ दें, तो वो आपके 90% जो अचीवमेंट है उसको वाइब्रेट कर देंगे। लिहाजा सैटर्न को बैलेंस कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स एंड द रूबी स्टोन। दिस इज़ एन आइडियल रेमेडी जो सेजिटेरियंस के लिए इफेक्टिव साबित होती है। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उतने आसान, उतने अच्छे अंदाज से नहीं चल रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। छोटा सा मैसेज करेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। मैंने कोशिश की आज इन्हीं 3 मेजर इवेंट्स को डिस्कस किया जाए। हालांकि यूरेनस को भी डिस्कस करना था, मार्स को भी डिस्कस करना था, वीनस को भी, लेकिन ये 3 इतने बड़े इवेंट्स थे कि इन्हीं में ही टाइम गुजर गया। अगले हफ्ते जब मज़ीद चेंजेस आएंगी उसमें मैं कोशिश करूँगा बाकी प्लैनेट्स की जो फेवर्स हैं उसका भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करूँ। मेरे पास अक्सर सेजिटेरियन का सवाल आता है, ख़वातीन हाउस वाइफ्स के बारे में बताया करें, जॉब के बारे में बताया करें। मैं असल में फ़ोकस करता हूं जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उसे हाउस वाइफ यूज़ कर लें। मैं उसे सर्टिफाई तो नहीं कर रहा कि सिर्फ बिजनेसमैन यूज़ करेगा, उसे स्टूडेंट्स यूज़ कर लें, उसे एक न्यू स्टार्टअप वाला यूज़ कर ले, उसे एक एम्प्लॉय यूज़ कर ले। मैंने गोल्डन टाइम की रिपोर्ट देना होती है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के म्यार के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया करें। सो वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो अक्सर ही आता है कि इस सेक्टर के बारे में बताएं, इस सेक्टर के बारे में। जब गोल्डन सीजन है, सुपर लकी डिक्लेयर कर दिया मैंने सेजिटेरियंस को, अब आप सुपर लकी हैं, अब कर लें जो करना है। एंड अल्लाह से रहमत की भी उम्मीद रखा करें, दुआएं भी किया करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब मुझे आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में, उससे ज़रा मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।